हेलो दोस्तों, आजकल आप भी रिचार्ज करवाते हो तो आपने देखा होगा कुछ पैक्स में आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, अपोलो 24/7 का सब्सक्रिप्शन या फिर फ्री हेलो टून्स या अलग अलग तरीके के ऑफ़र्स। अब इन ऑफ़र्स की वजह से कुछ पैक्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगता होगा और ये सारे सिम्स वाले देते हैं सारे ऑफ़र्स, जैसे कि जियो, एयरटेल, यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया भी देता है ये सारे ऑफ़र्स। अब ये सारा खेल स्टार्ट हुआ है OTT की वजह से। 2020-21 में कोरोना चला था, सारे थिएटर्स बंद थे, टीवी पे कुछ नया नहीं आ रहा था, लोग बोर हो रहे थे घर में, एंटरटेनमेंट भी चाहिए था लोगों को। तो फिल्म्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म्स पे ही लॉन्च होती थी, जैसे अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह, इन सब डायरेक्टली इन्हीं प्लेटफॉर्म पे ही लॉन्च होती थी और अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु वगैरह सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में लॉन्च होती थी। और फिर ये कॉन्सेप्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये बन गई लोगों की आदत। तो उस टाइम इन प्लेटफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। फिर बाद में लॉकडाउन खुल गया, वापस लोग अपने काम धंधे पे जाने लगे, तो इसकी डिमांड वापस से थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उस टाइम पे फ्री टाइम था कोरोना टाइम में, इसलिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। पर वापस से डिमांड जो है वापस से घट चुकी है। थिएटर्स भी वापस खुल चुके थे, नई नई मूवीज़ भी आई थी बॉलीवुड की तरफ से भी। अब ये इन सिम्स कंपनी का क्या रोल है इसमें, ये समझते हैं। पहली बात तो अब ये जितनी भी सिम कंपनी है, ये कभी ये ऑफ़र दे देते हैं, कभी ये ऑफ़र नहीं देते हैं, कभी डिलीट कर देते हैं या अपने हिसाब से, कभी किसी महीने दे दी, किसी महीने नहीं दी, अपने हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ। दूसरी बात, अगर ये ऑफ़र दे भी रहे हैं तो अपने प्रीमियम पैक्स पे ही दे रहे हैं, जो थोड़े महंगे आते हैं। अब जिसको OTT देखना ही नहीं है, ये उनको फ्री में चेप देते हैं, पर ये फ्री नहीं है, इनडायरेक्टली उसका पैसा भी तुमसे ही ले रहे हैं। पर ये बात किसी भी कस्टमर को समझ में ही नहीं आती, और आती थी और समझने की ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश भी नहीं करता। 90% से ज़्यादा लोगों की सिर्फ डेटा और कॉलिंग से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चाहे तुम इन नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन दो या मत दो। अगर एग्जांपल ले तो 1000 लोग अगर रिचार्ज करवाते हैं तो 1000 में से सिर्फ 50 या 100 लोग ही मुश्किल से ज़्यादा इन सब्सक्रिप्शंस को अवेल करते होंगे। और तीसरी बात, आज के टाइम पे हर कोई OTT नहीं देखता, सिर्फ गिने चुने लोग ही हैं जो देखते हैं। कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता OTT है क्या, कुछ लोग तो जानते ही नहीं है कि OTT का प्लेटफॉर्म क्या है, क्या सिस्टम है इसका, कैसे क्या काम करता है। और चौथी बात ये है कि अगर जो कोई लेना भी चाहता है ये सब्सक्रिप्शन की सर्विसेज, उसको भी कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे महंगा रिचार्ज होने के बावजूद भी ये सर्विसेज उनको नहीं मिलती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और इसमें इन दोनों का ही फ़ायदा है, सिम कंपनीज़ का भी और इन OTT प्लेटफॉर्म्स का भी। OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने कस्टमर्स मिल रहे हैं और ये सिम कंपनीज भी आपसे ही उसी चीज़ का पैसा लेते हैं और बोल देते हैं कि ये ऑफ़र है, फ्री है, स्कीम पैसा ही पैसा होगा। या तो ये सिम कंपनीज जब देते जब बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जैसे कोरोना के टाइम पे, और अच्छे रेट पे देते, चीप प्राइस पे देते। आपका क्या कहना है इस पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कौन सी सिम यूज़ करते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।